अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों से जूझना पड़ता है। मीन राशि वालों, पिछले 4 महीनों के दौरान राहु ग्रह जब शनि की कुंभ राशि में प्रवेश किए थे तब राहु भी परेशान हो गए थे। राहु आए तो बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वह लाचार और बेबस नजर आए थे। वो अपने आप को मजबूर महसूस कर रहे थे। कुछ समय पहले यानी कि 18 मई 2025 के दिन जब राहु ग्रह आपकी कुंडली के द्वादश भाव में पहुंचे थे तब वह मृत अवस्था में थे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई ग्रह 24 से 30 डिग्री की अवस्था में रहता है तो उसे मृत अवस्था कहते हैं। और यही कारण था कि राहु की पोजीशन अच्छी और चमत्कारिक होने के बावजूद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, फल नहीं मिल रहा था। लेकिन अब 2 सितंबर 2025 से राहु 30 डिग्री में प्रवेश कर गए हैं, तो उनका जो शुभाशुभ फल है, जो उनकी दृष्टि है, ब्रह्मांड के बड़े नायक होने के नाते उनका जो फल देने का काम है वह 6 सितंबर से अगले कई दिनों तक करते रहेंगे और यह प्रभाव 5 दिसंबर 2026 तक आपको प्रभावित करता रहेगा, प्राप्त होता रहेगा। मित्रों, अब उनके पास कोई बंधन नहीं है, कोई ऐसी जकड़ नहीं रहा है। अब वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और स्वतंत्र होकर वह अब आपको अगले समय तक लाभ देता रहेगा। मित्रों, सभी ग्रह संपूर्ण ग्रह है, लेकिन यह एक छाया ग्रह राहु अपने प्रचंड तरंगों से, उनके प्रभाव से अगले समय में आपको कहां तक ले जाएगा, क्या लाभ दे पाएगा, कौन सी स्थितियों का निर्माण करेगा, उनके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। राहु ग्रह मीन राशि के 12वें भाव में प्रवेश किए बैठे हैं और वह कुंडली के चतुर्थ, छठे और अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। मित्रों, 18 वर्ष के बाद राहु ने फिर से 18 महीने के लिए आपकी कुंडली के विदेश भाव में प्रवेश किया था और उसमें से अब 4 महीने तो निकल चुके हैं, तो अगले जो 14 महीने बचे हैं उसमें राहु कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह है कि राहु शुरुआत कहाँ से करेंगे, क्योंकि राहु द्वादश भाव में बैठे हैं और द्वादश भाव कुंडली में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सम्मिलित करता है। इसमें पहला होगा शय्या सुख, दूसरा है विदेश गमन या फिर विदेश लाभ और तीसरा हो गया पूर्वजन। देखिए, राहु का यहाँ पर आने का एक ही मतलब है कि अब आपको आपके काम और आपके प्रयासों की बहुत प्रशंसा प्राप्त करवाएंगे। समाज के बीच आप अच्छी छवि बना पाएंगे, विदेशों में आपके संबंध स्थिर होंगे, वहाँ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से आपकी समृद्धि में वृद्धि होगी। मित्रों, विदेश का मतलब केवल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर दुबई जैसे शहरों के लिए नहीं है। पुरातन काल में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब वह समुद्र के उस पार, नदी के उस पार के लिए परदेश का उच्चार करते थे, तो यह विदेश एवं क्षेत्रीय प्रदेशों के बारे में बताते थे। तो उसका मतलब यह है कि 7 सितंबर के बाद आपको अन्य शहर, राज्य को लेकर भी लाभ प्राप्त होगा। राहु यहाँ पर आपको धन और आर्थिक लाभ का आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके धन आने के स्रोत बहुत सक्रिय होने लगेंगे। अचानक से आपको धन से संबंधित लाभ मिलेगा। और वैसे भी मृत अवस्था में निकलने के बाद राहु बड़े सौदे से लाभ करवाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में या फिर नेशनल कंपनियों में कार्य का मौका देता है। पद संभालने का नए अवसर, नई जिम्मेदारी संभालने का अवसर देता है। यहाँ तक आपको ऐसे कार्य सौंपे जाते हैं जहाँ पर आपका मान सम्मान बढ़ता है और धन में वृद्धि होती है। राहु द्वादश भाव में आपको धर्मस्थल की यात्रा करवाता है। योग, ध्यान, पूजा पाठ इत्यादि में आपका मन लगता है। कुछ पूर्व जन्म के संकेत भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि 12वें भाव में राहु मोक्ष की ओर ले जाता है, धर्म कार्यों की ओर, ज्ञान की ओर ले जाता है और अंत में अब मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। मीन राशि वालों, वैदिक ज्योतिष में राहु को मायावी ग्रह बताया है। इसे समझना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए इसके बारे में कहा गया है कि कलयुग में राहु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पत्थर को हीरे की कणी बनाने की क्षमता रखता है और कलयुग में इसे बेहद प्रभावी भी माना गया है। अब जैसे ही राहु मृत अवस्था से निकलते हैं और उनकी पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रही है, तो वह आपकी रातों रात तकदीर बदल सकते हैं।
क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का होता है, तो वह अब आपकी मानसिक बेचैनी, मानसिक तनाव और भ्रम की स्थिति से दूर कर ले जाएंगे। वह आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगे। घर और परिवार से संबंधित जो भी कुछ विपरीत परिस्थितियां हैं, परेशानियां हैं, उस परेशानियों को खत्म कर देंगे। आप खुद का घर खरीदना चाहते हैं तो उसमें होने वाली दिक्कतों से मुक्ति देंगे। गृह निर्माण का कार्य शुरू होगा। मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहन का सुख मिलेगा। और राहु इस वक्त आपको पिता से या पिता तुल्य व्यक्ति से जायदाद दे सकते हैं। आपके पैतृक व्यवसाय में अच्छा खासा धन अर्जित करवा सकते हैं। चतुर्थ भाव माता का है, तो मातृ पक्ष से किसी विशेष लाभ की संभावनाओं का भी योग बना रहा है, यानी कि राहु आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में भले ही राहु को भावनात्मक रूप से असंतुष्ट रहने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, कुंडली में उनकी निर्बल होने से तालमेल बैठाने में भी परेशानी खड़ी होती है। कभी कभी व्यक्तियों को बचपन में हानि करवाकर बड़े होने पर अलग थलग महसूस करवाता है, लेकिन यहाँ मृत अवस्था से राहु निकलकर आपकी कुंडली के 6ठे घर को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से आपके जीवन में अपार धन के साथ सुख के समुद्र के पास ले जाएंगे। आपको नए नए अवसरों की प्राप्ति करवाएंगे। आर्थिक कष्ट चुपचाप सरक जाता है। आपको रोग का डर नहीं होता। यदि रोग भी होता है तो शीघ्र स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होता है। आप में पराक्रम और शक्ति प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होती है। आप हर निर्णय बुद्धिपूर्वक मुखर होकर लेते हैं और उसका आपको लाभ भी मिलता है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में 6ठा भाव शत्रुओं का होता है। अब जहां शत्रुओं के ऊपर राहु मंडराता है, तो वो विरोधियों को सरलता से जीत हासिल नहीं करवा सकता, यानी कि आपका पलड़ा भारी रहता है। राहु सरकार की कृपा दिलवाते हैं। राहु आपके पास जो चीज सामान वैभव है उसका उपभोग करवाते हैं। राहु के प्रभाव से बंधन एवं ऋण से मुक्ति मिलती है। गर्म प्रदेश में स्थित व्यक्तियों का ऋण कम होता है। जिनका कार्य लोहे से है, पीतल से है, प्लास्टिक से है, टूरिज्म क्षेत्र से है, खाद्य सामग्री से है, वह भी इस 14 महीनों में अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ तरक्की अपनी आंखों से देख सकते हैं। मीन राशि वालों, कुंडली में राहु का 9वें भाव में दृष्टिगोचर आपको रोमांचक यात्राओं के अवसर, धर्म और परंपराओं पर पुनर्विचार करने का मौका और जीवन में अचानक नए मोड़ से लाभ प्रदान करता है। इसमें आप स्वयं की और दुनिया की समझ हासिल कर लेते हैं। अगर आप लेखन, कला, साहित्य, स्पोर्ट्स क्षेत्र में होते हैं तो आपके लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुल जाते हैं। मीन राशि वालों, मनुष्य अपने अपने भाग्य व कर्म से जीवन यापन करता है। पूर्व जन्म के प्रारब्ध का फल भी मिलता है, तो कभी कभी वर्तमान कर्मों का फल भी मनुष्य को भोगना पड़ता है। और वैसे भी ज्योतिष में कुंडली के कई ऐसे महायोग होते हैं जो व्यक्तियों को सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं, तो कुंडली के कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए कुंडली विश्लेषण करें और कुंडली में राहु की स्थिति जांचें। और हाँ, आप आने वाले 14 महीने में कुछ उपाय करके भी राहु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्या करना है? ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम शह राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप शनिवार और बुधवार के दिन करें। बुधवार या शनिवार को काले धागे से नारियल पर रक्षा सूत्र बांधे और प्रवाहित करें बहते पानी में या पीपल के पेड़ के नीचे। शनिवार के दिन काले तिल, उड़द की दाल, नीले कपड़े और सरसों का तेल गरीबों को दान करें। राहु को शांत करने के लिए काल भैरव जी की पूजा करें। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।